दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आ गए हम फिर से आपके सामने कैंडी क्रश लेके, और उसके साथ हमारी अधूरी कहानी जिसका आज फाइनल पार्ट है, एंड है, फाइनल एपिसोड है, वो लेकर आ गए हैं। आज वो सस्पेंस खुलेगा कि एंड स्टोरी में क्या होता है। तो चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, गेम खेलते हैं और स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक स्टोरी नहीं सुनी है हमारी इस वीडियो की, तो पहले जाके हमारे 2-3 पार्ट्स हमारे आ चुके हैं, वो पहले जाके देख लीजिए, तभी आपको ये फाइनल पार्ट है वो समझ में आएगा कि ये स्टोरी क्या है और मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो पहले जाके वो 3 पार्ट देख के आइए, फिर ये फाइनल पार्ट देखिए। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं स्टोरी विथ गेम। तो चलिए जी, 31 लेवल पर है। तो एंड में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो बीजल है, जिसको सैनी ने भाई बनाया था, जो सैनी के पिताजी के दोस्त का लड़का था, उसकी डेथ हो गई है। तो उसका दोस्त है और जो सैनी के पिताजी है वो उसका अंतिम संस्कार करते हैं। और अंतिम संस्कार जब कर रहे होते हैं तो सैनी के पिताजी भी वहाँ पे मौजूद है और वो पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ उसके दोस्त से। तो उसका दोस्त कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। तो इतने में वहाँ विजयानंद का दोस्त हरिया आ जाता है और उसके पास ये सैनी के पिताजी के दोस्त का जो गुंडा था, जिसको उसने बोला था कि तुम विजयानंद को मार डालना, उसका एक आदमी था और वो था उसके साथ, विजयानंद के दोस्त के साथ। वो हरिया है, वो सैनी के पिताजी के पैरों में उसको डाल देता है और बोलता है कि सच्चाई बता के क्या है। फिर वो सच्चाई बताता है कि इसने हमें विजयानंद को मारने के लिए बोला था और हम विजयानंद को मार रहे थे। उतने में हाथापाई में ये बीजल की मौत हो गई है। फिर सैनी के पिताजी को पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसके साथ गद्दारी की और उसके पैसों के लिए और उसके रुतबे के लिए उसने ये सब किया। तो फिर उसको उनकी गलती का एहसास होता है। फिर जब वो घर जाते हैं तो वहाँ पे विजयानंद आ चुका होता है और वो विजयानंद बोलता है कि मैं आ गया हूँ, अब सैनी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। तो सैनी के पिताजी बोलते हैं कि तुम मेरे पास मत आओ, मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए भी लायक नहीं हूँ। और जब सैनी के पिताजी घर आते हैं तो उसको पता चलता है कि सैनी है वो हिमालय चली गई है हाड़ गाड़ने के लिए। तो फिर सैनी के पिताजी है वो विजयानंद को सभी बात करते हैं कि सैनी ऐसे चली गई है। फिर तुरंत ही विजयानंद है वो दौड़ता है सैनी को ढूंढने के लिए। सैनी आगे आगे, विजयानंद पीछे पीछे। और सैनी भी एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव से जाती है और विजयानंद भी उसे ढूंढने के लिए चारों ओर भटक रहा होता है। जब भी फिर सैनी ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन एक मंदिर में जाकर रुकती है, वहाँ पे वो रात बिताती है। जैसे ही वो वहाँ पे रुकती है तो रात को एक चमत्कार होता है और वहाँ पे वो जिस देवी का मंदिर होता है वो देवी आती है और उसको प्रसन्न होकर बोलती है कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो फिर वो सैनी है वो कहते हैं कि मुझे मेरा विजयानंद चाहिए। तो वो जो देवी होती है वो विजयानंद को उसके सामने प्रकट कर देती है, लेकिन सैनी उसको उसके पास नहीं आने देती है। तो विजयानंद बोलता है कि क्यों सैनी, मैं तुम्हारा विजयानंद हूँ, मेरे पास आओ। लेकिन सैनी उसके पास नहीं जाती और बोलती है कि विजयानंद को मेरे से पहले मेरी आत्मा है वो पहचान लेती है, मेरी रूह पहचान लेती है, तुम विजयानंद नहीं हो। तो विजयानंद बोलता है कि नहीं, मैं ही विजयानंद हूँ। तो सैनी बोलती है कि नहीं, तुम विजयानंद नहीं हो। विजयानंद के पास जंतर होता है और जंतर के बिना का विजयानंद नहीं है। तो उतने में ही वहाँ पे एक देवी प्रकट हो जाती है और उसको बोलती है कि
मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे इस प्रेम से, तो कल सवेरे तुम जो भी मांगोगी वो सच हो जाएगा। तो फिर सवेरा होता है और शैनी आगे बढ़ती जाती है। तो फिर रास्ते में एक लड़की बहुत रो रही होती है, क्योंकि उसकी शादी हुई होती है और उसका पति तभी ही उसकी डेथ हो गई होती है। और वो उसके पास, उसकी बॉडी के पास बैठकर बहुत रो रही होती है और सब उसके आसपास खड़े हुए होते। शैनी वहाँ पे जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो सभी लोग बताते हैं कि इसकी शादी हुई है और इसका पति है वो मर गया है, कुछ बीमार था या ऐसे कुछ मर गया है। तो शैनी को बहुत बुरा लगता है। वो लड़की बोल रही है कि अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा जब कुछ रो रही थी बहुत। तो शैनी से देखा नहीं जाता। फिर वो उसको याद आता है कि वो देवी ने उसको वचन दिया था कोई भी एक विश पूरी करने के लिए। तो फिर वो हाथ में पानी लेती है और विश मांगती है, तो वो जो मरा हुआ लड़का है वो फिर से जीवित हो जाता है। तो सभी उसको, शैनी को बहुत ही इज्जत से और देवी की नज़र से देखने लगते हैं। तो फिर शैनी उसको जीवित करके वहाँ से चलने लगती है। तो फिर एक लड़का है वो उनको बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हो, अगर आप चले गए तो हमारा क्या होगा, ऐसे सब कुछ बोलता है। तो शैनी बोलती है कि नहीं, अभी मेरे पास रुकने के लिए समय नहीं है। अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो मेरा एक काम करना कि अगर विजानंद यहाँ पे आए मुझे ढूंढने के लिए तो उसको बताना कि मैं कहाँ हूँ। तो वो लड़का बोलता है कि ठीक है। फिर शैनी वहाँ से वो गांव में से निकल जाती है। फिर वो आगे बढ़ती है, धीरे वो जाके हिमालय पहुँच जाती है। और जैसे ही वो पहाड़ गाड़ने के लिए हिमालय की तरफ बढ़ती है, अंदर चढ़ती है, तो वहाँ पे एक देव प्रकट हो जाते हैं। वो देव आकर उसके बोलते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो शैनी बोलती है कि मेरा नाम शैनी है और मैं हिमालय पे पहाड़ गाड़ने के लिए जा रही हूँ। तो वो देव बोलते हैं कि तुम अभी छोटी हो और कुंवारी हो, मैं तुम्हारे हाड़ नहीं गाड़ सकता, मैं हिमालय का देव हूँ, मैं तुम्हारा हाड़ नहीं गाड़ सकता। तो शैनी बोलते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं यहाँ पे हाड़ गाड़ने आई हूँ। तो फिर यहाँ पे एक साधु महात्मा आ जाते हैं और वो शैनी को बोलते हैं कि तुम अभी शादी कर लो। तो शैनी बोलती है कि आप क्या बोल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो साधु महात्मा वो उसको एक घास का पुतला बना कर देते हैं और वो कहते हैं कि तुम इसको विजानंद समझ के इसके साथ शादी कर लो, फिर ऊपर हिमालय पे आगे बढ़ जाना। तो शैनी फिर उसके साथ फेरे लेती है और घास के पुतले के साथ शादी करती है। घास के पुतले के साथ शादी करती है और फिर आगे बढ़ती है। तो फिर वो सभी गहने वहने उतार देती है और आगे बढ़ती है, देवी के रूप से आगे बढ़ती है। गले में माला पहनी हुई होती है और ऐसे माथे पे बहुत बड़ा सिंदूर लगाया हुआ होता है और एक देवी जैसे आगे बढ़ती है ना, ऐसे बढ़ती, और उसके कदमों में कुमकुम बिछे हुए होते हैं। जैसे जैसे वो कदम रखती है तो पीछे कुमकुम की छाप पड़ने लगती है। तो फिर वो धीरे आगे बढ़ती है ना। जैसे ही वो हिमालय पे चोटी पे पहुंचती है तो इतने में पीछे विजानंद भी आ जाता है और वो शैनी को आवाज़ देता है कि शैनी तुम आ जाओ, मैं वापस आ गया हूँ, तुम आ जा। लेकिन जैसे ही वो शैनी की तरफ आगे बढ़ता है तो वहाँ पे आग आ जाती है, क्योंकि वो जो साधु महात्मा थे उन्होंने वहाँ पे ऐसा एक लक्ष्मण ने कैसा रक्षा कवच बनाया था, वैसा रक्षा कवच बनाया था कि तुम्हारे पास और कोई नहीं आ सकता। तो विजानंद उसके पास नहीं जा सकता और शैनी उसको बोलती है कि विजानंद तुम इधर मत आओ, तुम वहाँ पे ही रहो, अभी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि शैनी का आधा शरीर है वो बर्फ़ के अंदर ढल चुका था। बर्फ़ गिर रही थी तो शैनी का आधा शरीर, उसके आधे पैर थे वो बर्फ़ के अंदर जम चुके थे। तो शैनी बोलती है कि अभी मैं वापस नहीं आ सकती, मेरा आधे पैर है वो बर्फ़ में जम चुके हैं। तो विजानंद बोलता है कि मैं तुम्हें
ऐसे ही अपने साथ रखूँगा और मैं तुम्हें अपने साथ उठाकर घूमूंगा, लेकिन तुम वापस आ जाओ। तो शनि मना करती है कि नहीं, मैं नहीं आ सकती। फिर लास्ट में जो शनि ने उसको गहने दिए थे वो विजयानंद की माँ के, वो विजयानंद बोलता है कि तुम ये गहने पहन लो तो मेरी माँ को उसको सुकून मिलेगा कि उसकी बहू ने। उन दोनों में ऐसा इमोशनल सीन हो जाता है, दृश्य हो जाता। अगर आप वो सीन रियल में देखें ना, उसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। अगर वो मूवी देखेंगे ना तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे कि ऐसी लव स्टोरी भी दुनिया में है। राधा और कृष्ण की अलावा भी कई सारी लव स्टोरियाँ दुनिया में ऐसी है। फिर शनि का शरीर है वो धीरे धीरे पूरा करके वो बर्फ़ में जम जाता है और विजयानंद के पास उसकी चुनरी आती है, उड़ती हुई उसकी चुनरी आती है और विजयानंद के पास आती है। फिर वो जो श्रेणी है वो श्रेणी माता करके पूजी जाती है। हाल के तौर पे अभी भी श्रेणी माता करके उसको पूजा जाता है। बहुत आस्था है, बहुत श्रद्धा है। तो ऐसी थी हमारी स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ऐसी स्टोरी शायद आपने कहीं सुनी होगी, क्योंकि दुनिया में सिर्फ राधा और कृष्ण की लव स्टोरी है। उसी को सब मानते हैं और उन्हीं को सब मान्यता देते हैं कि राधा कृष्ण। लेकिन ऐसे भी कई कहानियाँ हैं जो इतिहास में दब कर रह गई है। तो ऐसी ही कुछ ये स्टोरी थी। तो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस ये स्टोरी थी। तो आज की हमारी गेम भी कंप्लीट हो गई है। 37 हमारे लेवल्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। 2 लेवल और खेलेंगे, 40 तक पहुंचते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी? सच में बहुत ही, अगर आप उसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, अगर आप मूवी देखेंगे ना तो आपको वो रियल सीन है वो फील होगा। वैसे तो ये मूवी है वो गुजराती में बनी हुई है, मैं भी शायद हिंदी में हो या नहीं हो पता नहीं है, लेकिन आप देखना ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपके दिल को छू जाएगी। दुनिया में ऐसी भी कहानियाँ, ऐसी भी लव स्टोरी है, ऐसे भी प्यार करने वाले हैं जो कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन उनका प्यार जो है वो अमर हो जाता है। मुझे इस कहानियाँ सुनने में, ये सभी हिस्ट्री को जानने में, हमारे देश की जो हिस्ट्री है वो जानने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए, हमारी गेम ख़त्म हो गई है, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी हम एक और नई गेम के साथ मिलेंगे। इंटरेस्टिंग गेम है और उसमें क्या चैलेंज है और क्या नया है वो आपको बाद में पता चलेगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।